स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं शर्मा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है और इसी बीच कुलगाम इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधि कुलगाम के देवसार इलाके में देखी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें खुद को घिरता देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की और दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला मुठभेड़ में तब्दील हो गया। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अभी तक इस मुठभेड़ में 4 जवान और एक ट्रैफिक कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कश्मीर घाटी से शबीर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ताजा जानकारी उनके पास इससे जुड़ी हुई है। जी शबीर, आपसे जानना चाहूंगी, जो इस समय मुठभेड़ कुलगाम इलाके में चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी आपको बता दें कि ये साउथ कश्मीर जिला कुलगाम का अभी गांव इलाका है, देवसर का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आज रात एक खुफिया इनपुट मौसूल हुई है कि देवसर इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी। उसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। फोर्सेस आज सुबह जब उन मिलिटेंट्स को ढूंढ रही थी, तभी मिलिटेंट ने, जहां पर मिलिटेंट छुपे थे, उन्होंने फोर्सेस पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाई। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों अतराफ से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको इवैक्यूएट करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है और कहीं ना कहीं उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि एएसपी कुलगाम जो है उसको गोली लगी है, वो इस एनकाउंटर में जख्मी हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए कि चारों जो एहलकार है उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। वही अगर देखा जाए कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है कि जो अंदर मिलिटेंट ट्रैप है वो किसी रास्ते से फरार ना हो पाए। अभी की बात करें तो ताजा स्थिति क्या है? क्या दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला चल रहा है? और वहीं दूसरी तरफ आपसे एक ये भी सवाल जानना चाहूंगी कि इस समय चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो क्या स्थिति कुल मिलाकर वहां पर है? बिल्कुल उपा, ये जो इलाका है ये बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाका है, जहां पर ये मिलिटेंट्स ट्रैप हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मौसूल हुई थी कि मिलिटेंट को लेके, तो उसके बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू की थी। तभी मिलिटेंटों ने इन पर गोलियां चलाई। जो सर्च पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी उन पर गोलियां चलाई और फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। 4 फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं और अभी भी रुक रुक के गोलियों का जो तबादला है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी तक किसी की मिलिटेंट की मारे जाने की इतला मौसूल नहीं हो रही है। और यही बात जो आपने बात की कि जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि रवा महीने में ही हमें एक बड़ा इनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर जिला बारामूला इलाके में देखने को मिला था। चक्का पर इलाके में एक एनकाउंटर देखने को मिला था, जिसमें फोर्सेज ने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया था और उनके कब्जे पे भारी मात्रा में असला गोला बारूद भी बरामद किया था। आपको बताते चले कि जब हमने आईजी कश्मीर से उस वक्त बात की तो हमने उनसे एक सवाल किया था कि जो अभी जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, क्या मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं इसमें रुकता डालने की कोशिश करेंगे? तो आईजी कश्मीर ने कहा कि जो मिलिटेंट्स अभी घाटी में एक्टिव है, कहीं ना कहीं इनको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की हर कोशिश कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है मुतहरिक है किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। उपमा जी शबीर, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर, जो इस समय कश्मीर घाटी से हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे। पूरी जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की और जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुलगाम का देवसर इलाका है, जहां पर इस समय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, गोलीबारी का सिलसिला लगातार चल रहा है और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 4 जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं, जबकि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी इस मुठभेड़ में घायल है। सबको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आज का दिन वैसे भी बहुत अहम है
तीसरे चरण के मतदान में अब 2 दिन शेष हैं और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की जो सिचुएशन है काफी चैलेंजिंग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो सब स्थिति पर नजर बनाए हैं और सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। और इस समय की अगर बात करें तो कुलगाम इलाके में भारी जो संख्या है सुरक्षा बलों की वो डिप्लॉय की गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है। कोशिश यही है कि जो आतंकी वहां पर मुठभेड़ कर रहे हैं, जो गोलीबारी कर रहे हैं, उनका जल्द से जल्द खात्मा हो। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।